बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरकरी जिसको सैयारों का शहजादा भी कहा जाता है, वो 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कैप्रिकॉर्न में रहेगा। तो एरीज, मरकरी आपके तीसरे और छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब 7 फरवरी से ये 20 दिन के लिए आपके 10th हाउस में जा रहा है और 10वां घर रोजी रोटी का घर है, इज्जत का घर है। तो यहाँ पर आप लोगों के मामलात बहुत बेहतर होने वाले हैं, ख़ास तौर पर आपके करियर के हवाले से, क्योंकि मरकरी की यह ट्रांजिट आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बहुत अच्छी रहेगी। काम की जगह पर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपकी माली हालत बहुत बेहतर हो जाएगी, फाइनेंस आप लोगों का बहुत बेहतर हो जाएगा। वो तमाम अमली लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए मामलात बहुत बेहतर बन जाएंगे। अब आप लोगों को कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बेहतर जॉब मिल जाएगी। तो आप लोगों को जॉब के लिए अब कोशिशें तेज़ करनी चाहिए और वैसे भी आप लोगों का काम, कारोबार, करियर अब बेहतर हो रहा है। अगर आप कारोबार चला रहे हैं तो आप लोगों को मज़ीद पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे। और वैसे भी पहले अगर आप अपने मुखालिफिन की वजह से परेशान थे तो अब आप अपने मुखालिफिन पर भी हावी रहेंगे। आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो ख़ास तौर पर ओवरऑल आप लोगों का करियर इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा मरकरी की इस ट्रांजिट की वजह से। दूसरी तरफ आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों का फाइनेंस बेहतर रहेगा तो आपकी घरेलू ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। वो तमाम लोग जो किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। आप लोग अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, यानी अपना घर खरीद सकते हैं। वो तमाम हमली लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर अवार्ड, रिवॉर्ड मिलेगा, कोई बोनस मिल सकता है, कोई तरक्की हो सकती है। तो ओवरऑल मरकरी का यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह शानदार रहेगा। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, मरकरी 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कैप्रिकॉर्न में है और मरकरी आपके दूसरे और 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब ये आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है और इसने 20 दिन तक यहां पर ही रहना है। अब जो नवा घर है ये किस्मत का घर है, लंबे सफरों का घर है, रूहानियत का घर है। और टॉरस आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो है वीनस और वीनस का मरकरी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, दोनों का आपस में दोस्ती वाला रिश्ता है। तो मरकरी की इस ट्रांजिट के बाद सबसे पहले तो आपका मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। आपकी रूहानी लोगों से मुलाकातें रहेंगी, रूहानी लोगों में उठना बैठना शुरू कर देंगे। तो आप अब अचानक से ज्यादा रूहानी हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, सदकात करेंगे, खैराती कामों में हिस्सा लेंगे। आप दिल से बड़े नरम रहेंगे, नरम दिल के रहेंगे, नेक काम करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अब आप लोग ज़्यादा मुतजस्सस रहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे। आपके अंदर इल्म की भूख जागेगी। इसके अलावा आप फिलॉसफिकल डिस्कशंस करते रहेंगे, बड़े खुश मिजाज रहेंगे, बड़े एक्साइटेड रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आ जाएगा, आपकी बातें बड़ी मुतासिर कुन होंगी, दूसरे लोग आपकी बातों से बड़ा मुतासिर होंगे। इसके अलावा आप लोगों का विजन बड़ा ब्रॉड हो जाएगा। तो जहां आप लोग कुछ नया सीखना चाहेंगे वहीं आप दूसरों को सिखाना भी चाहेंगे। तो आपने जो सीखा है दूसरों को सिखाने की कोशिश भी करेंगे। तो वो तमाम लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को अब लाजमी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानी मिलेगी। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये एक अच्छा वक्त रहेगा। वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई दूसरी ज़ुबान सीख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा मज़हब की तरफ, फ़लसफ़े की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपका सफ़र करने को जी चाहेगा।
अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। तो टॉरियंस, मरकरी की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अगले 20 दिन तक इन तमाम सेक्टर्स में आपको पॉजिटिव बेहतर एनर्जीज प्रोवाइड करती रहेगी। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज, मरकरी जो आपका रूलिंग लॉर्ड है, ये आपके पहले और चौथे घर पर राज करता है। तो मरकरी अब 20 दिन के लिए कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट हो चुका है। 27 फरवरी तक मरकरी यहां पर ही रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में मरकरी आपके 8वें घर से गुजरेगा और 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है, आबाई जायदाद का घर है, कोई ड्रामाई किस्म की तब्दीली हो सकती है। आपका जो अपने ससुराल के साथ रिश्ता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी अगले 20 दिन के लिए अब चूंकि कैप्रिकॉर्न में होगा, तो मरकरी की इस ट्रांजिट के दौरान खास तौर पर आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मरकरी का डायरेक्ट असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ अब आप लोगों का अपनी सेहत के बारे में शऊर बढ़ेगा, अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को फिट रखने के बारे में सोचेंगे। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत बेहतर है, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप एक लंबे अरसे से अपनी सेहत को इग्नोर करते आ रहे थे, तो अब आप लोगों का अपनी सेहत की तरफ ध्यान जाएगा, अपनी डाइट को बेहतर करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे। अब चूंकि मरकरी आपके 8वें घर में होगा, तो 8वें घर का मतलब है कि अचानक तब्दीलियां पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन यहां पर मरकरी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगा, कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी, कुछ ऐसी तब्दीलियां होंगी कि जो तब्दीलियां आपको खुश कर देंगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बेहतर तब्दीलियां आएंगी। जैसे अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अचानक से आपको कोई माली फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इस बात का भी बड़ा कभी इम्कान है कि अगर आपकी रकम कहीं डूब गई थी, कहीं रकम फंस गई थी, तो वो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। और अगर आपने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा था तो वो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। इसके अलावा भी आपका जो सोशल स्टेटस है वो अपग्रेड होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, अपने आसपास के लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी अपने ससुराल के साथ बड़ी अच्छी बातें होंगी, बड़ी अच्छी डिस्कशंस रहेंगी। बस हल्के फुल्के सेहत के मसाइल हो सकते हैं। तो चूंकि अब आप लोगों का अपनी सेहत की तरफ रुझान बढ़ेगा, अपनी सेहत को बेहतर करने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, तो इस हवाले से ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो आप लोगों को कोई फिजिकली एक्टिविटी लाजमी अपनानी चाहिए। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, मरकरी अब 20 दिन के लिए कैप्रिकॉर्न में आ चुका है। 27 फरवरी तक यहां पर ही रहेगा। तो कैंसेरियंस, मरकरी आपके 3rd और 12th हाउस का 12वें घर का लॉर्ड है और मरकरी की यह ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रही है। और 7वां घर शादी का घर है, पार्टनरशिप का घर है, कारोबार का घर है, आपके पब्लिक इमेज का घर है। तो मरकरी अगले 20 दिन तक आपके 7वें घर में रहेगा। और वैसे तो मरकरी जब 7th हाउस में आता है तो माली हालात अच्छे हो जाते हैं, काम कारोबार में तरक्की मिलती है। पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हों तो वहाँ पर हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं, बहुत खुशकिस्मत रहते हैं, गैर मतवक्के किस्म के फ़ायदे होते हैं। आपको अचानक से कहीं से पैसा मिल जाता है। जो पार्टनरशिप हैं उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, बिजनेस पार्टनर का ताल्लुक अच्छा हो जाता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, कुर्बत बढ़ जाती है। तो अब चूंकि आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड मून है, चांद है, और मरकरी इसका दुश्मन है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, बहस मुबासे वाले हालात हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ हो सकते हैं। तो आपने ऐसे हालात से बचने की भी कोशिश करनी है, चाहे आप घर में हैं या ऑफिस में,
کام کی جگہ پر آپ لوگوں نے اختلافات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہوا تو ہی سفر کیجئے گا۔ ویسے کاروباری لوگوں کے لیے مرکری کا یہ ٹرانزٹ بہت اچھا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات بڑے رحم دلی والے ہوں گے۔ اس وقت آپ لوگ بڑے نرم دل کے رہیں گے۔ بس اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے رہنا ہے، اور یہ 20 دن تک آپ کو ایسے کرتے رہنا ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ لڑتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لیو برج اسد، لیوز اب مرکری جو ہے یہ ٹرانزٹ ہو چکا ہے کیپریکون میں، اور 20 دن تک یہ یہاں پر ہی رہے گا، 27 فروری تک۔ تو لیوز مرکری جو ہے یہ آپ کے 2nd اور 11th ہاؤس کا رولنگ لارڈ ہے، اور اب یہ آپ کے 6th ہاؤس میں، چھٹے گھر میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے۔ اور چھٹا گھر بیماری کا گھر ہے، دشمن کا گھر ہے، مخالفت کا گھر ہے، قرض کا گھر ہے، نوکری کا گھر بھی ہے۔ اب لیو آپ لوگوں کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ ہے سورج، اور آسٹرولوجی میں مرکری کو سیاروں کا شہزادہ کہا جاتا ہے، اور اس سیاروں کے شہزادے کا سورج کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہوتا ہے۔ اب جو چھٹا گھر ہے یہ ہماری صحت، تندرستی، ہماری ڈیلی لائف سے متعلق ہے۔ تو اوورآل آپ لوگوں کی صحت تو انشاءاللہ اچھی رہے گی، صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے، اپنی کیئر کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، جم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا وقت ہے۔ آپ لوگ ویسے بھی بہت اٹریکٹیو رہیں گے، دوسروں کی توجہ آپ کی طرف آئے گی، سب لوگوں کی توجہ آپ پر رہے گی۔ وہ تمام لیو لوگ جو ایک لمبے عرصے سے بیماری سے لڑتے آ رہے ہیں ان کی صحت بھی اب بہتر ہوگی، تو فزیکلی آپ لوگ انشاءاللہ فٹ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لیو لوگ جو اپنے مخالفین سے پہلے بہت پریشان تھے، تو اب آپ کے مخالفین آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ اپنے کاموں میں بنا کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ سکیں گے، آپ کو اپنے کاموں میں آسانیاں ملیں گی، اور جس کام میں آپ لوگ محنت کریں گے اس کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ ٹانگیں کھینچنے والے، سیاست کرنے والے اب وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور کام کی جگہ پر ویسے بھی آپ لوگ ڈومیننٹ رہیں گے، دوسروں پر حکم چلاتے رہیں گے، اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اخراجات تو بڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں اپنے موجودہ کاروبار میں مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپرچونٹی ضرور ملے گی، آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ بینک سے قرض لینا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ آپ اگر بینک سے قرض کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو قرض کی وہ رقم بھی مل جائے گی۔ ورگو برج سملہ، ورگوز مرکری اب 20 دن کے لیے کیپریکون میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے۔ اب مرکری جو ہے یہ آپ کے پہلے اور 10ویں گھر کا رولنگ لارڈ ہے، اور اب یہ آپ کے 5ویں گھر سے گزرے گا۔ 5واں گھر ذہانت کا، ایجوکیشن کا، محبت کا اور آپ کے بچوں کا گھر ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی رومانٹک لائف اب بہت بہتر ہو جائے گی، آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہ تمام ورگوز جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، محبت کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے معاملات بہت بہتر بن جائیں گے۔ آپ کو کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے، کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ بن جائے گا۔ اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ کو اچھے پرپوزل مل جائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ تمام ورگوز جو ریلیشن شپ میں ہیں، محبت کے رشتے میں ہیں، تو اگر آپ اپنے رشتے کو، اپنے اس محبت کے رشتے کو شادی شدہ زندگی میں بدلنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے، آپ کو رشتے کی بات چلانی چاہیے، رشتے کا پیغام بھجوائیے، آپ کا رشتہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فیملی پلاننگ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مرکری آپ کو تھوڑا بے چین بھی رکھے گا۔ آپ کے ذہن پر ایک نامعلوم سا خوف رہ سکتا ہے، تو اس لیے کچھ ہلکا پھلکا سٹریس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں آپ لوگوں نے غصے سے بچنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ تھوڑا ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا غصہ بھی آپ کو آ سکتا ہے۔
बाकी ओवरऑल मोहब्बत के रिश्तों के लिए, आपकी इनकम के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। मरकरी की पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, मरकरी आपके 9वें और 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब ये आपके 4th हाउस से गुजरेगा। और चौथा घर खुशी का घर है, आपकी वालदा के साथ मंसूब है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो घर है उसको रिप्रेजेंट करता है। और आपका अपना जो रूलिंग लॉर्ड है वो वीनस है और वीनस का मरकरी के साथ अच्छा ताल्लुक रहता है। ये दोनों प्लैनेट आपस में खुश रहते हैं। तो मरकरी की इस ट्रांजिट की वजह से आपका जो खानदानी माहौल है, जो घर का माहौल है, वो बहुत अच्छा रहेगा। एक खुशगवार माहौल बना रहेगा, रिश्तों में हम आंगी रहेगी, आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घर पर रहेगी, घरेलू मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी। आप घरेलू मामलात में पहले से ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे, घर की तमाम चीज़ें आपकी नज़र में होंगी। तो आप लोगों का अपने घर के साथ जो रिश्ता है वो इन दिनों में ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी वालदा की सेहत ख़राब थी तो अब आपकी वालदा की सेहत भी बेहतर हो जाएगी। आपकी वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी। आपको अपनी वालदा की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई पैसे मिल सकते हैं। वो तमाम लिब्रा लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं वो इस ड्यूरेशन में वापस अपने वतन आ सकते हैं। इसके अलावा पहले अगर आपको अपने कामों में रुकावट आ रही थी तो अब वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा, खुशी का टाइम होगा। आप लोग इस टाइम को बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप अपने लिए घर खरीद सकेंगे, फिजिकली आप लोग फिट रहेंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मरकरी की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ी फायदेमंद रहेगी, मुबारक साबित होगी। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मरकरी आपके 8वें और 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब ये अगले 20 दिन तक आपके 3rd हाउस में रहेगा। तीसरा घर सफ़र को रिप्रेजेंट करता है, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ को रिप्रेजेंट करता है। छोटे बहन भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, आपकी जो ताकत है, जो आपकी विल पावर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी जो आपके 3rd हाउस में है, तो इस ड्यूरेशन में आपका अपने बहन भाइयों के साथ एक तो ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अगले 20 दिन में आप लोग कुछ ऐसे काम करेंगे कि जो काम करने से आपको दिली खुशी मिलती है। इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो अपने कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में निखार पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। तो इस वजह से आपका अपने आसपास के लोगों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, तफरी पर जा सकते हैं। और अगर आपको कोई ना मिला तो हो सकता है कि आप अकेले ही सफ़र पर निकल जाएं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से होशियार रहना है। वो आपके खिलाफ कुछ साजिशें करते रहेंगे, बैक बाइटिंग करते रहेंगे, तो उस वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने अंदर थोड़ा तहम्मुल, बुर्दबारी वाला जज्बा रखना है। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, मरकरी अब ट्रांजिट हो चुका है कैप्रिकॉर्न में और 20 दिन तक यानी कि 27 फरवरी तक मरकरी कैप्रिकॉर्न में रहेगा। अब मरकरी आपके 7वें और 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब ये अगले 20 दिन तक आपके दूसरे घर में रहेगा। दूसरा घर आपकी बोलचाल का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, फैमिली, आपकी आंखें और चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो अगले 20 दिन तक आपकी पैसा कमाने की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। आपका अपने काम, कारोबार की तरफ ध्यान बढ़ जाएगा। अबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है तो वहां पर आपकी तवज्जो बढ़ेगी, उस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। इस ड्यूरेशन में आप प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेंगे, नए तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे,
کچھ نئی ٹیکنیکس آزمائیں گے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو موجودہ کاروبار میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کا سوچیں گے، اور اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ تو پیسہ کمانے کی، آگے بڑھنے کی آپ کو کئی اپرچونٹیز ملیں گی، اور اس کے علاوہ پیسہ بچانے کے بھی آپ کو مواقع ملیں گے۔ پیسے بچا سکیں گے، آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا، بڑے خود اعتماد رہیں گے، جو بھی بات کریں گے بڑا کھل کے کریں گے۔ تو اس لیے کچھ لوگ آپ کی باتوں کا غلط مطلب بھی نکال سکتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں تھوڑا تحمل سے، سمجھداری کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ ہلکی پھلکی بدنامی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اچھے کھانے کھائیں گے، اچھے کھانوں کو خوب انجوائے کریں گے، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، دوستوں کے گھر میں دعوت پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پیسے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کام کاروبار بہت بہتر ہے انشاءاللہ۔ کیپریکان برج جدی، کیپریکانینز اب 20 دن کے لیے 27 فروری تک مرکری آپ ہی کے گھر میں آ رہا ہے۔ ویسے مرکری آپ کے چھٹے اور 9ویں گھر کا رولنگ لارڈ ہے، اور اس ٹرانزٹ کے بعد مرکری آپ کے پہلے گھر میں آ چکا ہے، اور پہلا گھر آپ کی پرسنالٹی کا گھر ہے، آپ کی فزیکل اور سوشل سٹیٹس کا گھر ہے۔ اب مرکری کا آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آنا آپ کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کی توجہ اپنی ذات پر آئے گی، آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی فزیکل اپیرنس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہری شکل پر توجہ دیں گے، اپنی ڈریسنگ سینس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ فیشن کی چیزیں خریدیں گے، اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ اب آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ باشعور ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس ڈیوریشن میں بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے، بڑے خود اعتماد رہیں گے، جو بھی بولیں گے کھل کے بولیں گے، بولڈ بلنٹ رہیں گے۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنی بات چیت پر تھوڑی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو اختلاف رائے کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کو غصہ بھی آئے گا، اور دوسری طرف روحانیت کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی، اور گھر میں آپ کا اپنے والد کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا، آپ کے والد کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کے والد آپ کو ہر کام میں سپورٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کام جو پہلے رک رہا تھا آپ کے والد کی مدد سے وہ کام پورا بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کام کاروبار انشاءاللہ بہتر رہے گا، اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا، اور وہ تمام کیپریکانینز جو شادی شدہ ہیں، فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، تو وہ تمام کیپریکانین خواتین جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ وقت انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ ایکویریس برج دل، ایکویرینز مرکری اب کیپریکان میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے، اور 20 دن کے لیے وہ یہیں پر رہے گا، 27 فروری تک یہاں پر رہے گا، اور مرکری جو ہے یہ آپ کے 5ویں اور 8ویں گھر کا رولنگ لارڈ ہے، اور ان 20 دنوں میں یہ آپ کے 12ویں گھر سے گزرے گا۔ 12واں گھر اخراجات کا گھر ہے، نقصانات کا گھر ہے، بیرون ملک سفر، اخراجات، اسپتال، جیل، ان تمام چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو اگلے 20 دن میں آپ لوگوں کو کچھ خواب آئیں گے، اور یہ خواب سچے ہوں گے۔ ان خوابوں میں آپ کو آنے والے وقتوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ ان 20 دنوں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے خواب آ سکتے ہیں کہ آپ خود بھی حیران پریشان رہ جائیں گے۔ لاشعوری ذہن آپ کا بڑا بیدار رہے گا، آپ کو دوسری دنیا سے پیغامات آتے رہیں گے، لیکن دوسری طرف مرکری آپ کو تھوڑا پریشان بھی کرے گا، صحت کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ لوگوں کو تھکاوٹ تھوڑی زیادہ رہ سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسپتال کا چکر بھی لگانا پڑ جائے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی توجہ پڑھائی کے علاوہ ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گی، تو اس وجہ سے آپ کی پڑھائی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو مخالفین بھی ان دنوں میں پریشان کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنے مخالفین کی چالوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ اگر آپ کا عدالت میں کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو وہاں پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جیسا رزلٹ آپ چاہتے ہیں ویسا رزلٹ نہ ملے۔
तो इसलिए आप लोगों का वहां पर पैसा खर्च हो सकता है। और हाँ, वो तमाम एक्विश लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए, काम कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, तो इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तमाम एक्विश लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा, बड़े फायदों का वक्त है। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस अगले 20 दिन के लिए मरकरी कैप्रिकॉर्न में आ चुका है और 27 फरवरी तक मरकरी यहां पर ही रहेगा। अब मरकरी जो है ये आपके चौथे और 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब ये आपके 11वें घर से गुजरेगा और 11वां घर आमदनी का घर है, आपकी ख्वाहिशात का घर है, बड़े फायदों का घर है, बड़े बहन भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी का आपके 11वें घर से गुजरना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब देखिए कि अगर आपने पहले माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो अब उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फायदा होगा। आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा था, अगर कोई झगड़ा था, इख्तलाफ था, आबाई जायदाद फॉर सेल रखी हुई थी, तो अब इन तमाम मामलात में भी आपको कोई अच्छी खबर सुनने को ज़रूर मिलेगी। और अगर आबाई जायदाद के हवाले से अदालत में कोई केस चल रहा था तो वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह अच्छी खबर ज़रूर सुनने को मिलेगी। अब मरकरी का आपके 11वें घर से गुजरना, इसका मतलब है कि आपकी ख्वाहिशात अब पूरी होंगी। ख्वाहिशात की तकमील का वक्त भी है। ख्वाहिशात अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा आपके अगर कोई काम रुके हुए थे तो आपके रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए आपके फैमिली मेंबर्स, खास तौर पर आपके बड़े बहन भाई भी आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा आप लोगों की इनकम इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, इनकम बढ़ती रहेगी, माली हालत आप लोगों की अच्छी रहेगी, ज़मीन प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर में आपको कामयाबियां मिलेंगी, आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर सामने आएंगे। तो ओवरऑल मरकरी का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा ट्रांजिट रहेगा, बड़े फायदे लाएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।